ये भले ही फिल्म का सीन है लेकिन सच बयां करता है। दोस्तों, एक शादीशुदा औरत की सबसे बड़ी दौलत होता है उसका मंगलसूत्र। अपने घर परिवार पर कोई मुसीबत आ जाए तो महिला सारे जेवर तक बेच देती है, लेकिन मंगलसूत्र नहीं बेचती। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मोतियों से पिरोया हुआ कोई सोने का लॉकेट या फिर सोने का हार नहीं है, बल्कि इसमें महिला के सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है। पुराणों, ग्रंथों, लोक कथाओं से लेकर भारतीय सिनेमा तक ने इस मंगलसूत्र की ताकत को माना है, लेकिन सोनम इसे नहीं समझ पाई और यही मंगलसूत्र उसके लिए गले की फांस बन गया। दोस्तों, सोनम को लगता था कि राजा की लाश अब किसी को नहीं मिलेगी। वो अपनी किडनैपिंग का नाटक रचेगी, पूरे परिवार का उसे साथ मिल जाएगा और फिर कुछ दिनों के बाद वो राज के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर देगी। लेकिन कोई अपराधी, कोई कातिल चाहे जितना शातिर हो, गलती तो कर ही देता है। शातिर सोनम भी फंस गई। होटल में लगेज रखकर वापस लेने ना आना, सुबह 5:30 बजे होम स्टे से चेकआउट करना, कहीं पर कैश पेमेंट ना करना, सोशल मीडिया पर कोई फोटो पोस्ट ना करना। पुलिस को सबूत तो लगातार मिल रहे थे दोस्तों, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं था जो सीधे सीधे तौर पर सोनम की इन्वॉल्वमेंट को प्रूव कर दे। इधर मेघालय पुलिस थी, इस केस को चैलेंज की तरह ले रही थी। पुलिस की अलग अलग टीमें इस केस पर लगातार काम कर रही थी और एक टीम पहुंचती है उस होम स्टे में जहां ये दोनों ठहरे हुए थे। देखिए, मैं आगे इस पर आऊंगी, लेकिन दोस्तों इस पूरे केस को शुरू से देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सोनम शुरू से ही कई गलतियां करती जा रही थी, लेकिन किसी का भी उन पर ध्यान नहीं जा रहा था। जैसे सोनम का शादी से पहले अपनी माँ से ये कहना कि तुम देखना कि मैं अपने पति का क्या हाल करूंगी। इस बात को सोनम की माँ लगभग पी गई, उन्होंने किसी को भी नहीं कहा। दूसरी बात, सोनम शादी के 2 दिन के बाद ही मायके आ गई और फिर ससुराल न जाने की जिद पर अड़ गई। मायके आकर के भी सोनम राज से मिलने गई और फिर सोनम अपने ससुराल गई ही नहीं, वो हनीमून जाने के लिए भी मायके से ही एयरपोर्ट पर गई। खैर, तो पुलिस पहुंचती है उस होम स्टे में जहां पर ये लोग रुके हुए थे, उसकी तलाशी शुरू हो जाती है। पुलिस को दिखता है एक हैंडबैग, लेडीज पर्स। पुलिस उसे महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में खोलती है, उसमें से सोनम की एक अंगूठी मिलती है। पुलिस को लगा कि सोनम ने ये अंगूठी शायद भूल करके इसमें रख दी होगी या फिर नहीं पहनने का मन हुआ होगा तो इसमें पड़ी होगी। लेकिन फिर सोनम के उस पर्स की दूसरी चेन खुलती है और फिर उसमें जो दिखा वो हैरान करता है। उस पॉकेट के अंदर था सोनम का मंगलसूत्र। अब पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि शादी चाहे 15 दिन पुरानी हो या 15 साल, कोई भी भारतीय शादीशुदा महिला अक्सर मंगलसूत्र को खुद से अलग नहीं करती। फिर सोनम ने ऐसा क्यों किया? पुलिस का माथा घूम गया। लेकिन दोस्तों, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बना था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो, सोनम इस केस में पूरी तरह से शामिल तो है। दोस्तों, राजा को मारने की पहले भी सोनम ने 2 बार कोशिश की थी। कोशिश क्या, पूरी प्लानिंग की हुई थी। जब राजा और सोनम की सगाई हुई तो इसी साल फरवरी में, तो सोनम इस रिश्ते के लिए तैयार भी नहीं थी। सोनम ने तय किया कि वो राजा के साथ ओमकारेश्वर घूमने जाएंगे और वहां की पहाड़ियों से राजा को धक्का दे देंगी। लेकिन जब राज ने सोनम को ऐसा करने से रोक दिया और इसके बाद सोनम ने बेमन राजा से शादी कर ली। शादी के बाद राजा हनीमून पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। देखिए, नई नई शादी में अक्सर पति अपनी पत्नी की बात को ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। दोस्तों, तो दोनों हनीमून पर गए। 22 मई को ही सोनम राजा को मारना चाहती थी। तय किया कि पहाड़ी पर लेकर जाएंगी, फिर सेल्फी लेते लेते राजा को धक्का दे देंगी। लेकिन सोनम की किस्मत खराब थी। उस शाम पहाड़ियों पर हल्की बारिश हो रही थी, अंधेरा होने लगा था। ऐसे में राजा ने पहाड़ियों पर जाकर सेल्फी लेने से मना ही कर दिया। सोनम भड़क गई, वो बेहद गुस्से में थी। जब दोनों होटल पहुंचे तो वहां के स्टाफ ने भी देखा कि सोनम का मूड बहुत खराब था। यानी सोनम का मकसद सिर्फ एक ही था कि राजा को उसको अपने रास्ते से हटाना ही है, और मकसद पूरा कर दिया। लेकिन हर बुरे काम का नतीजा दोस्तों आखिर में बुरा ही होता है। सोनम का भाई आज सोनम के खिलाफ खड़ा है। वो सोनम के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है। उधर पुलिस की हिरासत में सोनम और राज की मोहब्बत भी दम तोड़ गई। सोनम राज को मास्टरमाइंड बता रही है और राज का कहना है कि सब कुछ
सोनम के इशारे पर हुआ है। 11 जून को सोनम समेत 5 आरोपियों को शिलांग में कोर्ट के सामने पेश किया गया था। कोर्ट ने सोनम और बाकी सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस इनसे अलग अलग कमरों में पूछताछ कर चुकी है। अब पूरा सच सामने आने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों राजा का परिवार इंसाफ चाहता है। उनका कहना है कि उनके बेटे का क्या कसूर था, आखिर क्यों सोनम ने ऐसा किया। लेकिन सोनम के दिमाग पर जो सोच हावी थी उसने उसे पागल बना रखा था। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये इश्क, ये सिर्फ कहने भर से नहीं होता। हिंदुस्तान में अरेंज मैरिजेस हमेशा से बहुत सम्मानजनक रिश्ता रहा है। पति पत्नी किसी गाड़ी के पहिए की तरह हैं जो साथ चलते हैं, तभी जिंदगी का सफर सुहाना रहता है। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज रिश्तों की डोर बहुत कमजोर होती जा रही है। लोगों का विश्वास शादी पर से डगमगा रहा है। इसे रोकना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अपने घर परिवार में लड़के और लड़की दोनों की भावनाओं को समझिए, उनके शब्दों पर, उनकी आदतों पर और उनके नेचर पर नजर रखिए। कहीं कुछ गलत लगे तो उसे पूरे परिवार के साथ बैठ करके सुलझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार दोस्तों छोटी छोटी बातों को हल्के में लेना किसी बड़ी अनहोनी को दावत देना जैसा होता है। तो चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। सोनम और राजा को एक सबक की तरह देखिए और उम्मीद करिए कि भविष्य में कोई लड़की सोनम ना बनने पाए और किसी लड़के का हाल राजा जैसा ना हो। चलती हूँ, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।